हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पंकज चौधरी आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, पीछे की क्लास में हमने जाना था अंतस्थ व्यंजन और हम व्यंजन पढ़ रहे थे, वर्णमाला के टॉपिक को पढ़ रहे थे और वर्णमाला में अंतस्थ को हमने पीछे कंप्लीट किया था। आज हम करने वाले हैं ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, आज हम उनको जानेंगे। और मित्रों, हम उस तरीके से जानेंगे जो हम एक साथ क्वेश्चन को देखें और आंसर लगा सकें। बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं पेपरों में, तो हम हेडिंग है हमारा ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन होते कितने हैं? तो मित्रों 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये हमारे से और है, तीनों से होते हैं और है होता है। तो ये चारों हमारे ऊष्मीय संघर्षी होते हैं। मित्रों, मैंने पीछे की क्लास में बताया था कि स्पर्श ऊष्मीय संघर्षी 5 होते हैं, वो 6 वर्ग होता है। जिस किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और जिसने अंतस्थ व्यंजन को नहीं देखा है वो पीछे उस वीडियो को देख सकते हैं, तो वहां से आपको सब मिल जाएगा। तो नेक्स्ट, इसमें ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। तो यहां से हम इसकी डिटेल को पढ़ते हैं। तो इसमें वर्ण, वर्ग, उच्चारण, स्थान। तो पीछे का ग्राफ भी हमने इसी के आधार पर लिया था मित्रों, और हम पीछे की क्लास में जान चुके थे कि ये होता क्या है। KTMDO से और है। मैंने पीछे की क्लास में मित्रों समझाया था, फर्स्ट एंड लास्ट काट देते हैं और काटने के बाद उसके बाद 3 पॉइंट बचते हैं, वहां से हम इसका मिलान आपस में कर देते हैं। तो मिलान करने के बाद हमारा ये तीनों का उच्चारण स्थान मिल जाता है। और उच्चारण स्थान जब मिलता है तो इसमें एक है रह जाता है, इसका उच्चारण स्थान एक अलग तरीके से KTM2 के अनुसार ही होता है। तो हम पहले इस चीज को जानते हैं और लिख लेते हैं। तो इस चीज को हम लिखेंगे मित्रों, तो आप देखिए कि से का जो उच्चारण है वो टी जो होता है तो वो हमारा मित्रों क्या होगा, तालु होगा। इस से का जो होगा उच्चारण वो मूर्धा होगा। यूपी पुलिस ने क्वेश्चन को पूछा था कि इस से का उच्चारण क्या होता है, तो मूर्धा होता है। इस से का उच्चारण क्या होता है मित्रों, दंत मूल मसूड़ा होता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि डी जो है यहाँ दंत मूल मसूड़ा है। अंतस्थ और ऊष्मीय वाले में D4 यहाँ दंत मूल मसूड़ा है, खाली दंत नहीं है। और स्वर में दंत का उच्चारण नहीं होता। पीछे व्यंजन में हमने दंत को भी पढ़ा था, लेकिन अंतस्थ और ऊष्मीय में D4 दंत नहीं होता, दंत मूल मसूड़े के साथ होता है। और ये जो है इसको बोला जाता है स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्रीय या कंठ के भीतर, कंठ के भीतर। तो मित्रों, जब हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे है हमारे गले में है, हम उसको बाहर निकालते हैं। तो मैंने ये दोनों ग्राफ भी आपको मित्रों KTM2 से कराए थे, अंतस्थ का भी और ऊष्मीय का भी। और आप जानते हैं कि तालु किस में से निकलता है, तालब में से निकलता है। वर्ग को विशेषण भी कहते हैं, पीछे की क्लास में सब समझा दिया है। मूर्धा किस में से निकलता है, मूर्धन्य में से निकलता है मित्रों। और से वत शब्द इसका वर्ग होता है और इसका कोई भी वर्ग नहीं होता। तो आपको पता है इसका कोई वर्ग नहीं होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है मित्रों, ये जो चारों होते हैं ये चारों ही हमारे क्या होते हैं, चारों ही हमारे महाप्राण होते हैं। क्योंकि ऊष्मा को ज्यादा खर्च करते हैं तो चारों ही हमारे महाप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। लेकिन ये जो है होता है ये हमारा सघोष होता है मित्रों। और ये 3 जो होते हैं ये हमारे अघोष होते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा ऊष्मा खर्च करते हैं तो श्वास वायु अधिक निकलती है। लेकिन है जो है, जब हम है को बोलते हैं तो है भी हमारी ऊष्मा को खर्च के साथ साथ श्वास वायु गर्म होकर निकलती है। मैंने आपको परिभाषा में भी बताया था। और महाप्राण सभी होते हैं, सघोष अघोष। है कंपन ज्यादा देता है, अघोष कंपन कम देता है। तो ये हमारा
ऊष्मीय संघर्षी का भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है मित्रों। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा संयुक्त व्यंजन। टॉपिक है हमारा संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं मित्रों? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो 4 में कौन कौन से होते हैं आप जानते होंगे। 4 में आपका 6 क्षत्रिय, तय त्रिशूल। तय त्रिशूल को 2 तरीके से लिख देते हैं, ज्ञ ज्ञानी और सश्रमिक। ये 4 होते हैं मित्रों। क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन, तो ये संयुक्त व्यंजन है। अगर क्वेश्चन की बात करता है संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर की बात करता है तो इसकी कोई भी काउंटिंग नहीं पता मित्रों। लेकिन अगर संयुक्त व्यंजन की बात करता है तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपने देख लिया कि 6 क्षत्रिय, तय त्रिशूल, ज्ञानी और सश्रमिक 4 होते हैं। लेकिन संयुक्त अक्षर तो हो सकता है संयुक्त अक्षर इस प्रकार का हो सकता है इस प्रकार संयुक्त अक्षर हो सकता है इस प्रकार संयुक्त अक्षर हो। इस तरह बहुत सारी चीजें देता है मित्रों। मैं वो बारीकी बताऊंगा आपको कि शायद ही आप देखने के बाद यकीन ना करें और उंगली दांतों तले दबा दें। मैं उन चीजों को यहाँ भी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। 6 क्षत्रिय किससे मिलके बनता है? तो 6 क्षत्रिय जो मिलके बनता है मित्रों, हम अगर लिखें कक्ष और हमने लिखा कक्षा, तो मित्रों इस कै को पढ़ने के बाद जब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं तो इस कै के बाद हमें एक कै की ध्वनि और सुनाई पड़ती है और उस ध्वनि के साथ साथ ही ये स के मिलने से हमारा 6 क्षत्रिय बनता है। तो कै इसकी ध्वनि है तो ये खत्म। इसके बाद जब हम आगे कक पे बढ़ते हैं तो एक कै की ध्वनि और मिलती है, तो इसका मतलब है कै के साथ किसका निर्माण है? इस स का होता है। इस स के साथ अगर इसको हम हलंत लगा के इसको और स्वर में तोड़े तो मित्रों इस रूप में हम 6 क्षत्रियों को तोड़ते हैं। ऐसे ही त्रिशूल की बात करें तो तिर का मतलब त्रिशूल की बात करें तो मित्रों आपके सामने तिर है, तय और रे। इसमें आपके सामने कितने हैं मित्रों? 2 हैं। तो हमारे सामने ये कै रह जाते हैं। तिर की अगर मैं बात करूं मित्रों तो तिर में कै किस किस से मिलके बनता है? तय और रे। और इसमें भी अगर हम हलंत लगाएं तो ए होता है। मैं आपको पीछे की क्लास में बता चुका हूँ कि हलंत किस प्रकार कब लगता है और स्वर कैसे इससे बाहर निकलता है। ज्ञानी की बात करते हैं मित्रों तो ज्ञानी जो शब्द है हमारे सामने, इसमें आप गौर करें कि सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का टॉपिक उठाते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक का उठाएंगे तो सबसे पहले मित्रों क्या बनता है? सबसे पहले हमारा जय बनता है। सबसे पहले इसमें जय बनता है हमारा, और फिर ये जो चीज है नीचे मित्रों जय तो बना ही बना, लेकिन इसको अगर हम यहाँ जोड़ते हैं तो आप जानते हैं ए हमारा क्या है? स्वर। लेकिन स्वर तो हम ले नहीं सकते, तो इस आकृति में हमारा रूप कौन सा होता है? व्यंजन का। तो इसलिए हम व्यंजन रूप को लेते हैं तो हमारा ये रूप इसमें जुड़ता है। तो शायद आपकी समझ में आ गया होगा कि इसमें ज्ञानी में जय रूप बनेगा, जय रूप बनेगा। और इस रे को हम ऊपर की ओर जोड़ते हैं तो ए नहीं होना चाहिए, अरे स्वर होना चाहिए। इसमें से भी अगर हम स्वर निकालेंगे तो इसमें से ए निकलता है। तो मित्रों शायद आपकी समझ में आया होगा। तो इन्हीं वर्णों से हम केवल समझ लेंगे। अगर हमें रटना पड़ेगा तो मित्रों हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो शब्द के अकॉर्डिंग ही बनाना सीखते हैं। तो सिरमिक, तो मित्रों सिरमिक का मतलब है सिर, और सिर जो होता है कोई सिरमिक जो होगा वो कौन होगा? मजदूर आदमी होगा। और जब वो मजदूर आदमी होगा, मजदूर आदमी होगा तो आप जानते हैं मजदूर का सिर कैसा होगा? मजबूत होगा। मजबूत होगा तो हमारे 3 सह होते हैं। इन तीनों सह में से हम
कौन से सै को उठाएंगे मित्रों, क्योंकि मजबूत जो होगा वो हमारा यही होगा। तो इसका मतलब है ये दोनों सै और रे आते हैं, लेकिन मित्रों मजबूत सै को हमने उठाना है तो सै और रे में से इसमें मैंने स्वर बाहर कर दिया इस रे का। तो मित्रों इन चारों के संयुक्त अक्षर आपके सामने है कि किस किस से मिलके बनता है। तो मित्रों पेपर में आपको ये रूप भी मिल सकता है और हो सकता है कि इस रूप को वो इस कंडीशन में दे दे, ऐसे भी दे सकता है, क्योंकि अगर हलंत नहीं लगाएगा तो स्वर इसमें शामिल हो जाएगा और जो हलंत लगाएगा तो स्वर उसका बाहर कर देगा। यहाँ हलंत है तो स्वर बाहर है, आप देख रहे हैं। तो शब्द के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ से जानते हैं मित्रों। अब मैं आपको इधर से जो मैंने बोला था कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। संयुक्त अक्षर की बात करता है, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ये गलती मत कर देना। संयुक्त अक्षर की बात करता है तो देखो इसमें निश्चित नहीं होता, यहाँ के आधा है और तय पूरा है, वे आधा है और यह पूरा है। इसमें द के अंदर वह निकला हुआ है और जब हम लिखते हैं मित्रों इस प्रकार हम लिखते हैं, द के नीचे में ध लिखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे इसमें द पूरा हो और ध आधा हो, लेकिन इस कंडीशन में ये जो द है ये आधा है और जो इसके नीचे है ये मित्रों पूरा है। और ध्यान रखना पूरा वर्ड बाद में लिखा जाता है और आधा वर्ड पहले लिखा जाता है। यहाँ इसमें ध पूरा है और द मित्रों आधा है। इस वाली कंडीशन में देखने में महसूस होता है कि द हमारा पूरा है और हमारा ध आधा है। इसी कंडीशन में मैं एक शब्द और लिखे देता हूँ, ऐसे आपको शब्द मिलेगा, उद्धृत मिलेगा, इस तरह के और बहुत सारे शब्द हैं। तो इसमें मित्रों द आधा है और ध पूरा है और ऋषि इस ध के नीचे लगा हुआ है, लेकिन देखने में हमें लगता है कि ध आधा है, द पूरा है और द के नीचे री है। लेकिन मित्रों ये मिस्टेक मत कर देना, ये संधि जब आप पढ़ोगे तो आपको स्वतः ही पता लग जाएगा। मैं इन बारीकों को संधि में बताऊंगा, आप खुद पे खुद इन शब्दों को जानोगे तो बड़े आसान तरीके से इन्हीं शब्दों से आप शुद्ध वर्तनी को भी सीख जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वर्ण को समझोगे तो आसानी हो जाएगी। और संयुक्त अक्षर की काउंटिंग कुछ भी नहीं होती मित्रों। संयुक्त अक्षर आपने जान लिए, बहुत सारे बनेंगे, लेकिन संयुक्त व्यंजन की काउंटिंग 4 होती है। और इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक है मित्रों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उच्चारण के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं मित्रों। 8 प्रकार में आप जानते हैं स्पर्शी होता है, स्पर्शी होता है और हमारा स्पर्श उसमें होता है, हमारा प्रकंपित होता है, लुढ़ित होता है, पार्श्विक होता है, ताड़नजात होता है और आपका नासिक होता है, संघर्षहीन होता है। तो इस प्रकार उच्चारण के आधार पर अगर पूछता है तो मित्रों 8 प्रकार के होते हैं उच्चारण के आधार पर। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार का होता है, तो मित्रों 8 प्रकार का होता है। और इसमें नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक को जानेंगे और लास्ट टॉपिक है हमारा कि जो वर्णों की संख्या होती है, जो हमने पूरी वर्णमाला को पढ़ा है उसमें ही हम लास्ट टॉपिक को जानते हैं मित्रों। उसमें लास्ट टॉपिक हम जानते हैं, आइए इसमें हम जानेंगे वर्णों की संख्या। तो वर्णों की संख्या में हम जानते हैं कि स्वर कितने होते हैं मित्रों और व्यंजन कितने होते हैं। तो स्वर हमारे 11 होते हैं और व्यंजन हमारे 33 होते हैं। तो वर्णों की संख्या कितनी होती है मित्रों? हमारे वर्णों की संख्या मूल वर्ण, साधारण वर्ण जो हम कहें मूल वर्ण या साधारण वर्ण, मूल वर्ण या साधारण वर्ण जो होते हैं हमारे साधारण वर्ण, उनकी संख्या कितनी होती है मित्रों? उनकी संख्या 44 होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है मूल वर्ण या साधारण वर्ण तो आपको आंसर 44 लगाना है। स्वर पूछता है तो 11 लगाना है। मैं बार बार आपसे जिक्र करता हूँ, व्यंजन की बात करता है तो मित्रों 33 लगाना है। इसी में नेक्स्ट जो होता है अयोग वाय वर्ण होते हैं।
अयोग वाह्य वर्ण होते हैं। अयोग वाह्य वर्ण कितने होते हैं मित्रों? 2 होते हैं, अनुस्वर और विसर्ग होते हैं। नेक्स्ट इसमें था संयुक्त अक्षर, अभी मैंने आपको बताया था। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया था। संयुक्त व्यंजन अभी मैंने आपको बताया था मित्रों 4 होते हैं, और इसी में द्विगुण उत्क्षिप्त होता है। द्विगुण तो हमारे 2 होते हैं। तो मित्रों इनको जोड़ने के बाद अगर हम देखते हैं तो 52 वर्ण होते हैं। 52 होते हैं। हिंदी के कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी के कुल वर्णों की संख्या, हिंदी के कुल वर्ण, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी के कुल वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो मित्रों 52 होती है। और इसी में हम थोड़ा सा और जानते हैं, जो मानक वर्ण होते हैं, तो मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो मानक वर्णों की संख्या हमारी 56 होती है। जो मैंने आपको NCERT के थ्रू जो बताए थे नुक्ता, वो आपको बताए थे ख, ज और फ। ये 3 होते हैं मित्रों। कितने होते हैं? 3 होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हमने क्या बोला था? विदेशी वर्ण बोला जाता है, विदेशी व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है मित्रों? विदेशी व्यंजन बोला जाता है। इसमें एक विदेशी स्वर भी शामिल होता है मित्रों। स्वर शामिल होता है, जिसको हमने ओ बोला था, और हमने जाना भी था उसको, वो 1 होता है। तो टोटल मिलेंगे ये 4। तो कितने हो गए मित्रों? मानक वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 56। इसको बोला जाता है मित्रों मानक वर्ण। मानक वर्णों की संख्या, तो मानक वर्णों की संख्या मित्रों 56 होती है। विदेशी वर्ण ये होते हैं, इनको विदेशी वर्ण कहा जाता है। मैंने आपको व्यंजन भी बता दिए हैं और आपको मैंने स्वर भी बता दिया है। तो इसमें 4 होते हैं, ये 4 जुड़ने के बाद 56। तो क्वेश्चन अगर पूछता है मूल वर्ण या साधारण वर्ण, तो 44, और आपसे हिंदी के कुल वर्ण 52 और मानक वर्ण पूछता है तो मित्रों 56 होते हैं। और मित्रों हमारा वर्णमाला टॉपिक पूरा समाप्त हो चुका है। और इससे अगला नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो संधि का होगा, क्योंकि वर्ण से हम 2 टॉपिक पढ़ते हैं, वर्णमाला क्लियर करते हैं और संधि क्लियर करते हैं। मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। लेकिन मित्रों जो हमने वर्णमाला टॉपिक पढ़ा है, अब तक हिंदी भाषा को पढ़ा है, हिंदी व्याकरण को पढ़ा है और वर्णमाला को हमने पढ़ा है। तो हम आने वाली जो नेक्स्ट क्लासें होंगी उसमें इनके 50 से 60 क्वेश्चन जो होंगे, हम उनको 2 वीडियो में आपको देंगे जो पेपर से संबंधित होते हैं। उन वीडियो के बाद फिर हम नेक्स्ट संधि टॉपिक करेंगे, और हर टॉपिक क्लियर करने के बाद जो उस टॉपिक में हमारे क्वेश्चन होंगे, हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। और जैसे जैसे टॉपिक होंगे उसके क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। और मित्रों मिलते हैं हम अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करिएगा। ओके।